दोस्तों, डायनासोर का पृथ्वी से विनाश कैसे हुआ, इस पर कई सारे शोध हुए हैं और इस पर कई तरह के सिद्धांत या धारणा भी दी गई है। प्रचलित मत के अनुसार 6.6 करोड़ साल पहले पृथ्वी से एक क्षुद्र ग्रह के टकराव के बाद ऐसा घटनाक्रम हुआ जिससे महाविनाश आया और पृथ्वी का लगभग 2/3 जीवन विलुप्त हो गया, जिसमें डायनासोर की लगभग सभी प्रजातियां शामिल थी। लेकिन नए शोध वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि वास्तव में क्षुद्र ग्रह के टकराव के बाद न्यूक्लियर विंटर परमाणु सर्दियों की वजह से ऐसी परिस्थितियां बनी जिससे महाविनाश की परिस्थितियां बनी। रॉयल ऑब्जर्वेटरी ऑफ बेल्जियम के शोधकर्ताओं ने खुलासा किया है कि इस महाविनाश में क्षुद्र ग्रह के टकराव का कोई सीधा योगदान नहीं था, बल्कि इससे पैदा हुई परमाणु सर्दियों से छाई हुई धूल महाविनाश का कारण बनी थी। टकराव से बना चट्टानों की चूरे की मात्रा लगभग 2000 गीगाटन तक पहुंच गई थी, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में फैल गया और उसने सूर्य को ढक लिया, जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बंद हो गई। ये नतीजे उन्नत प्रतिमान तकनीक या एडवांस मॉडलिंग तकनीकों के जरिए संभव हुआ, जिसमें दर्शाया गया वायुमंडल धूल जिसका भार माउंट एवरेस्ट के पहाड़ के भार से 11 गुना अधिक था। यह धूल करीब 15 साल तक हवा में छाई रही, जिससे वैश्विक परमाणु शीत का मौसम बन गया, जो अंततः डायनासोर के महाविनाश का वास्तविक कारण बना। इस घटना से व्यापक वनस्पति की हानि हुई, जिससे भूखमरी छा गई और कई शाकाहारी जानवर मारे गए, जिसमें कुछ डायनासोर भी शामिल थे, जिसकी वजह से पृथ्वी का लगभग 75% जीवन खत्म हो गया। 1978 में चिक्सलूप क्रेटर की खोज के बाद वैज्ञानिक लगातार डायनासोर के महाविनाश के कारणों की पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन क्षुद्र ग्रह के टकराव की वजह से क्रेटर बनने की यह घटना अकेले ही पूरी पृथ्वी से डायनासोर के विनाश का कारण नहीं हो सकती। कुछ मतों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के टकराव की वजह से फैला सल्फर या फिर जंगलों में लगी आग से निकली कालिख आसमान पर छा गई होगी, जिससे पृथ्वी पर अंधेरा छा गया होगा और केवल कुछ भाग्यशाली प्रजातियां ही बच सकी होंगी। लेकिन वर्तमान अध्ययन के अनुसार कई जीवाश्म स्थलों पर पाए कणों के आधार पर बनी अवधारणा से पता चलता है कि क्षुद्र ग्रह के टकराव से निकली धूल परमाणु सदियों को लाने का प्रमुख कारक रहा होगा। क्रेटर से 3000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस स्थल में ऐसे संकेत मिले हैं जो क्षुद्र ग्रह के टकराव के तुरंत बाद के हालात के माने जा रहे हैं और पुरातन झील की परतों में संरक्षित रह गए थे। अध्ययन में खुलासा हुआ है कि 0.8 से लेकर 8 माइक्रोमीटर के आकार के धूल के कण घटना के अगले 15 सालों तक वायुमंडल में बने रहे थे। इस आंकड़े के साथ अन्य जलवायु प्रतिमानों के साथ जोड़ने पर शोधकर्ता इस नतीजे पर पहुंचे कि धूल ने उस महाविनाश में सबसे बड़ा योगदान दिया था, जो वायुमंडल में फैले पदार्थ का 75% हिस्सा बन गया था, जबकि 24% सल्फर और 1% कालिख थी। पिछले 50 करोड़ सालों में सबसे भीषण और करीब 1 अरब परमाणु बम से अधिक शक्तिशाली इस टकराव से निकली धूल ने पूरे सूर्य को ढक लिया था, जिससे कुछ सालों तक पृथ्वी ठंडी होकर अंधेरे में डूब गई थी। क्षुद्र ग्रह के टकराव ने एक बार में डायनासोर को खत्म नहीं किया था, लेकिन क्षुद्र ग्रह टकराव ने एक ऐसी नींव रखी जिसमें 4 में से 1 प्रजाति नष्ट हो गई थी।